हेलो दोस्तों, मैं दिनेश आप सभी का यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो जैसा कि दोस्तों अभी तक एसी नेटवर्क की सीरीज़ हम देख रहे हैं, तो उसी सीरीज़ में आज मैं 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो लेकर आया हूं, वो क्या है कि काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और लगभग इसी पैटर्न पर रिपीट भी हो रहे हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज के ये क्वेश्चंस। तो आज का पहला क्वेश्चन जो है वो कंसीडर एन एलआर सर्किट इन विच ए करंट आई। तो यहाँ देखिए आपको टोटल वोल्टेज आपको पूछा है, वी टी इक्वल्स टू क्या होगा, वी आर प्लस वी एल, जहाँ वी आर क्या हो जाएगा आई इंटू आर और वी एल इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 5 इंटू फोर ई की पावर माइनस 2t, तो 20 ई की पावर माइनस 2t। तो ये भी ऑप्शन में दिया हुआ है, लेकिन इसको आपको ऐड करना है किसके साथ, 1 इंटू आई का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 5 तो कांस्टेंट है, ई की पावर माइनस 2t इंटू -2 जो कि -10 ई की पावर माइनस 2t, दोनों को ऐड करोगे तो 10 ई की पावर माइनस 2t। तो सी जो है वो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है द पावर एब्जॉर्ब बाई द नेटवर्क एक्साइटेड बाई वोल्टेज सोर्स की वैल्यू आपको दी हुई है, पावर आपको दी हुई है, वैल्यू ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो अब इसमें देखिए सबसे पहले तो पावर आपको दी हुई है, तो आई स्क्वायर आर, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 168 बाई आर का अंडर रूट, तो ये लगभग 16.8 होगा। तो 16 का अंडर रूट क्या होता है 4 पॉइंट समथिंग आएगी। और दूसरा v इक्वल्स टू जेड इंटू आई होता है, z कितना होगा, क्योंकि इम्पीडेंस तो आपको चाहिएगा टोटल इम्पीडेंस, तभी तो आप x निकाल पाओगे। तो z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 50 डिवाइड बाई 4, तो z आपका 12 आ जाएगा। अब देखिए z आपका 12 आ गया तो x कितना हो जाएगा, एक्स एल इक्वल्स टू जेड का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर का अंडर रूट, तो 144 माइनस 100, 44 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 6 और 7 के बीच का हो गया ना, ये 6.5 मान लेते हैं एक्सएल की वैल्यू। ठीक है, अब एक्सएल जब आपके पास आ गया तो एक्सएल इक्वल्स टू L1 प्लस L2 माइनस 2m, प्लस माइनस होता है लेकिन यहाँ माइनस लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि L1 और L2 जो है वो एक्सएल से ज़्यादा है। एक्सएल कितना है 6.5, आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछा ना, तो यहाँ माइनस साइन लोगे तभी ये 6.5 पे पहुँचेगा, प्लस ले लोगे तो ज़्यादा हो जाएगा जो कि गलत हो जाएगा। तो m जो है आपका, अब इसमें m क्या हो जाएगा, m इक्वल्स टू L1 प्लस L2 माइनस 6.5/2, तो 5 प्लस 8 माइनस 6.5/2 13, 6.5/2 3.2 की कुछ, तो ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको आपको प्रैक्टिस करनी है, मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, साथ में एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। आपको यदि तेज़ लग रहा है तो आप इसको पॉज भी कर सकते हो वीडियो को, उसके बाद आप खुद इसको सोल्व कर सकते हो। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। एन एसी सोर्स ऑफ 200 वोल्ट वी आर एम एस सप्लाई एन एक्टिव पावर, एक्टिव पावर आपको दी है, रिएक्टिव पावर आपको दी है, आर एम एस करंट की वैल्यू पूछी है। तो सबसे पहले तो टोटल पावर निकाल लो, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का अंडर रूट, पी की वैल्यू 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर 144 प्लस 256, तो ये हो जाएगा 400, जो कि लगभग कितना रहेगा 200 करीब हो जाएगा, 2000 के करीब हो जाएगा। एस जब एस 2000 है तो देखिए एस इक्वल्स टू क्या होता है वी आई का कॉन्जुगेट। अब एस आपके पास 2000 है, वी आपके पास 200 है और आई आपको निकालनी है, तो आई कितनी हो जाएगी 10 एम्पियर। अब आई आपके पास 10 ए में और सी में, दो में दी हुई है। पावर फैक्टर कोस फाई का फॉर्मूला क्या होता है, आर अपॉन जेड होता है एक, और एक होता है पी अपॉन एस। अब यहाँ पी और एस दिया हुआ है, तो 1200/2000, 1010 6 10, तो 0.6, पावर फैक्टर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
चलिए इसके अंदर देखिए आपको द वोल्टेज अक्रॉस द इम्पीडेंस वोल्टेज दिया हुआ है, करंट जेड के अक्रॉस करंट दी हुई है, एक्टिव पावर। तो इसमें देखिए सबसे पहले रेफरेंस बनाइए 0 डिग्री। वोल्टेज क्या है, ऊपर है 15 डिग्री। करंट क्या है, नीचे है -45 डिग्री। ये 15 डिग्री, दोनों के बीच डिफरेंस कितना हो गया, 60 का। अब फाई आपका 60 हो गया। तो एक्टिव पावर P इक्वल्स टू क्या होता है, वी आई कोस फाई। वी कितना है 100, आई कितना है 20, कोस फाई कितना हो गया, कोस 60 का मान 1/2। तो ये कितना हो जाएगा 1000, जो ए और सी में दिया हुआ है। तो अब आप रिएक्टिव पावर और देख लीजिए, रिएक्टिव पावर क्या होता है, वी आई साइन फाई। साइन 60 का मान √3/2, ठीक है। और ये आपका 100, ये आपकी आई जो है वो आपको 20, ये काटोगे 10, तो 732 जो है ये जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए फटाफट अगला सवाल देख लेते हैं। विद द इंक्रीज इन अप्लाइड फ्रिक्वेंसी द डाइलेक्ट्रिक लॉसेज इन मटेरियल। डाइलेक्ट्रिक लॉसेज किस पे डिपेंड करते हैं, एक तो फ्रिक्वेंसी पे और एक मटेरियल पे। तो यदि फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ करोगे तो लॉसेस भी इंक्रीज़ होंगे। ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। ए कैपेसिटर यूज़ फॉर पावर फैक्टर करेक्शन इन सिंगल फेज सर्किट डिक्रीजेज। अब पावर कैपेसिटर किस लिए यूज़ करते हैं, पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए। तो पावर फैक्टर इंक्रीज़, देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो डी जो है वो आपका राइट आंसर होगा। क्यों होगा, क्योंकि पावर फैक्टर तो इम्प्रूव होगा, तो साथ में करंट क्या होगी, आई V/X, ठीक है। तो करंट डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन फॉर पावर इज़ नॉट करेक्ट। अब देखिए चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसमें ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर होगा। क्यों होगा, यहाँ नॉट करेक्ट पूछा है, तो ये रिएक्टिव पावर की यूनिट, ये फॉर्मूला दिया हुआ है जो कि यहाँ पर P लिख रहा है। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। ये सिंपल सवाल है, दो फेजर को ऐड करना है, P1 माइनस P2 क्या होगा, 3 + J4 -6 और माइनस माइनस प्लस J8। तो ये आ जाएगा -3 + J12 का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 9 + 144 ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा 153। ठीक है, ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसके अंदर ये पूछ रहा है नेटवर्क ऑन इफ़ करंट आई इज़ दिस देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ आर। तो tan फाई कितना होता है, ओमेगा L/R होता है। यहाँ फाई आपको 30 डिग्री दिया है, tan 30, इसकी वैल्यू क्या होती है 1/√3। ओमेगा L की वैल्यू 1 दी हुई है। आर आपको निकालना है, आर कितना आ जाएगा √3। सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। इसके अंदर आपको द वोल्टेज ऑफ V इज़ अप्लाइड टू इम्पीडेंस Z आपको दिया हुआ है। ठीक है, वोल्टेज और इम्पीडेंस दिया हुआ है। तो आप इसके अंदर सबसे पहले तो क्या करोगे, आई निकालो। आई क्या होता है V/Z। Z ये आपको रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिया हुआ है, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे तो क्या आएगा, 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा ना। तो 100/5, तो यह आ जाएगा 20। आई की वैल्यू आ गई 20। एक्टिव पावर क्या होता है, P = V आपको 100 दिया हुआ है, करंट आपकी 20 आ गई। कोस, अब यहाँ कोस फाई कितना होगा 3/5, 3/5 रखो, 4×4 = 12। तो एक्टिव पावर 1200 वाट इसमें दी हुई है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, साइन फाई देखें, इसका मैंने फॉर्मूला बताया था, R/Z भी होता है और P/S भी होता है। इसी तरह से साइन जो है, साइन फाई हो जाएगा 4/5। इसके अंदर फॉर ए सीरीज RC सर्किट द पावर फैक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम पावर। अब RC सर्किट के अंदर अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा tan फाई = XC/R होता है। अब इसकी वैल्यू यदि 1 होगी तो मैक्सिमम पावर होगी। ठीक है, तो उस केस में पावर फैक्टर, अब इसकी वैल्यू 1 कब होगी, जब दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो 1/5 कितना आता है
45 डिग्री। अब कोस 45 का मान देखिए कितना होता है, 1/√2 दैट इज इक्वल टू 0.707। लीडिंग, कैपेसिटर के केस में लीडिंग होता है, इंडक्टर के केस में लैगिंग होता है, तो ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर होगा। चलिए फटाफट अगला सवाल देख लेते हैं। इस तरह का सवाल मैंने इसी सीरीज़ के अंदर डीसी नेटवर्क की जो सीरीज़ थी उसके अंदर मैंने डिस्कस किया था, तो यहाँ फिर से दोबारा से कर लेते हैं। यहाँ पूछ रहा है इफ़ द पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट शोन इन फिगर इज़ 8 वाट, तो P इक्वल्स टू V²R होता है, ठीक है। ये तो देन वैल्यू ऑफ E विल बी, E की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए ये आपको डीसी सोर्स दिया हुआ है, ये तो ओपन हो जाएगा, ये शॉर्ट हो जाएगा, तो R कितना हो जाएगा टोटल 2 ओम, तो V² डिवाइड बाई 2। P आपको 8 वाट दी हुई है, तो V² इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई कर लो 16, V बराबर 4, तो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये सवाल देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसको थोड़ा सा ढंग से समझिएगा। यहाँ सीरीज़ और पैरेलल के आते हैं लगभग, तो ये पैरेलल का दिया हुआ है, तो पैरेलल में हमें पता है वोल्टेज सेम होता है, ठीक है। तो वोल्टेज को आप रेफरेंस ले लीजिए, VR IR सेम फेज़ में रहेंगे। तो ये कह रहा है कि अच्छा अब देखिए IC जो है कैपेसिटर में लीड करती है, तो वोल्टेज तो कॉमन है, तो IC लीड कर रही है, ठीक है। अब इससे पहले 5 एम्पियर है, तो टोटल करंट इसने दे दी, इन फेजर को ऐड करोगे, ये 5 दे दी और ये 4 दे दी, तो ये कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना होगा कि अब देखो पाइथागोरस प्रमेय से यदि टोटल 5 है, ये 4 है, तो ये कितनी आएगी, 3 आएगी। अब ये साथ में ये पूछ रहा है इंडक्टर के अक्रॉस, इसके अक्रॉस करंट कितनी है, तो इंडक्टर के अक्रॉस करंट जो है वो लैग करेगी, तो IL माइनस IC। अब देखिए यहाँ टोटल करंट आपको 5 दी हुई है, तो यहाँ टोटल करंट 5 मान लेते हैं। ये 5 कब होगी, जब इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, IL माइनस IC इक्वल्स टू 4 हो, क्योंकि जब ये 5 है, ये आपको 3 पता लगी गई, तो ये कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। तो IL माइनस IC बराबर 4, तो IL इक्वल्स टू 4 प्लस IC। IC आपने पहले निकाल रखी है, IC कितनी है 4, ठीक है। तो IL कितनी हो जाएगी 8, IL कितनी हो जाएगी 8। ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ ये आपको सीरीज़ वाला नेटवर्क दे रखा है RLC, इसका फेजर बनाते हैं तो करंट सेम रहेगी, I VR इसी पर ही रहेगा। अब ये कह रहा है कि VR और L के क्रॉस, अब देखो I यहाँ है तो VL इस लाइन पर होगा, यहाँ बना दो चाहे यहाँ बना दो, ठीक है। यहाँ बना देते हैं VL, VR VL दोनों का एडिशन आपको दे रखा है कितना 20, हमें VR नहीं पता, लेकिन इनका टोटल वोल्टेज आपको दिया हुआ है। अब देखिए कि VL माइनस VC दोनों का जो डिफरेंस है ना, VL माइनस VC इक्वल्स टू 9 दे रखा है, ये आपको ढंग से देखना थोड़ा सा। VL माइनस VC अब अपने इस पर बनाते हैं, ये यदि इस केस में ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है, तो अपने यहाँ मानते हैं कितना, ये 9 वोल्ट है। दोबारा से देख लीजिए, देखिए ये आपको 20 दे रखा है और ये आपको 9 दे रखा है। अब ये 9 इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, और ये जो है RLC के क्रॉस ये 15 दे रखा है, तो ये कितना होगा। अब देखिए 15 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 15 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, तो 225 माइनस 81 144, तो ये 12 आ जाएगा, तो ये आपके पास 12 आ गया, VR आपके पास 12 आ गया, ठीक है।
तो ये 12 आ गया, ठीक है, ये 12 है, ये 20 है, तो ये कितना होगा आप निकाल सकते हो। देखिए ये 20, ये 12, तो ये कितना होगा 20 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो 400 माइनस 144 256 जो कि 16, तो ये आपका 16 आ गया। कौन सा, वी एल। अब वी एल माइनस वी सी जो है वो आपका कितना है, 9 है। अब 9 क्या है, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि यदि वी एल ज़्यादा है तो ये प्लस रहेगा, वी सी ज़्यादा है तो ये माइनस रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए आपको वी एल माइनस वी सी इक्वल्स टू 9 है, और वी एल आपके पास कितना है 16 है, तो वी सी कितने, दो वैल्यू आ सकती है वी सी की। वी सी आपके पास कितना आ जाएगा, एक बार तो जब आप इसको प्लस कंसीडर करोगे तो ये वी एल माइनस 9 हो जाएगा, और एक बार जब इसको इसको माइनस कंसीडर करोगे तो ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो एक बार वी एल प्लस 9 हो जाएगा। तो वी एल कितना है 16, 16 माइनस 9 7, 16 प्लस 9 25, तो ये दो वैल्यू होगी, इसमें 25 और 7 में से एक ही दी हुई है, ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। ये देखिए अब इसमें आपको तीनों वैल्यू पूछ ली, वही जो अभी पीछे आपने किया था इस क्वेश्चन का ये नेक्स्ट सवाल है, ये इसी तरह का है, इसमें आपको तीनों वैल्यू पूछ ली। तो आर कितना है, वी आर आपका 12, वी एल कितना आया 16, वी सी कितना आएगा 7 या 25, ठीक है। तो ये सब ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन को ये इस सीरीज़ को आप एग्ज़ाम से पहले एक बार ज़रूर लगा कर जाएं, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं, इसीलिए मैं लेकर आया हूँ। और आगे यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, आपके लाइक की वजह से ही मुझे प्रेरणा मिलेगी कि आगे इसी तरह की वीडियो मैं लेकर आता रहूं। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू।